आप सभी को नमस्कार। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ब्रदर्स परिवार के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इज़राइल और फ़िलिस्तीन के मध्य हुए सीज़ फायर के बारे में बात करेंगे या फिर ये कहें कि इज़राइली एयरफ़ोर्स और हमास टेररिस्ट के बीच में हुए सीज़ फायर के बारे में हम लोग बात करेंगे। कल 21 मई 2021 शुक्रवार भारत में 21 मई को हम लोग एंटी टेररिज्म डे भी ऑब्जर्व करते हैं। ये डेथ एनिवर्सरी है हमारे लेट पीएम श्री राजीव गांधी जी की। कल ही के दिन उनकी हत्या तमिलनाडु में की गई थी और उस दिन को हम एज अ एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व करते हैं और उसी एंटी टेररिज्म डे के दिन इजराइल ने यूनिलैटरल सीज फायर का डिक्लेरेशन करा। यूनिलैटरल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से एक तरफा है और दोनों लोगों ने मतलब इजरायली एयरफोर्स के साथ-साथ हमास ने भी अपने-अपने जीत के दावे किए हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इजराइल एंड हमास बोथ क्लेम्ड विक्ट्री ऑन फ्राइडे। इजराइल और हमास या फिलिस्तीन के बीच हो रहा ये युद्ध या एयर स्ट्राइक या स्ट्राइक कोई नया नहीं है। थोड़ा-सा अगर हम बैकग्राउंड में जाते हैं तो इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य 1948 पहला युद्ध, 1967 दूसरा युद्ध, 1973 तीसरा युद्ध। 1948 जो पहला युद्ध था, वो इजराइल के स्वतंत्र होने के तुरंत बाद। 1967 जिसको हम सिक्स डे वॉर भी डिक्लेयर करते हैं, जो कि गोलन हाइट्स के लिए हुआ। और तीसरा 1973 यौम किपुर वॉर, जिसके तहत इजराइल का उस क्षेत्र में वर्चस्व पूरी तरीके से स्थापित हो गया। आज जिस एयर स्ट्राइक या फिर जिस हम यूनिलेटरल सीज फायर की बात कर रहे हैं, ये टोटल 11 दिन अनवरत चलता रहा, लगातार चलता रहा। इस 11 दिन के दौरान अगर हम देखें तो हमास की तरफ से इजरायली धरती पर या फिर इजरायली सिविलियंस के बीच में लगभग 4,350 या ये कह सकते हैं कि लगभग 4400 रॉकेट्स छोड़े गए, जिसमें से 600 टू 700 समथिंग 600 से 700 लगभग गाजा स्ट्रिप या फिर ये कहें कि गाजा पट्टी में ही गिरे। मतलब उनकी रेंज इतनी थी ही नहीं कि वो इजरायली सीमा में प्रवेश कर सके। और जो बाकी रॉकेट्स थे उसके लगभग 90% रॉकेट्स इजराइल की आयरन डोम टेक्नोलॉजी की वजह से हवा में ही नष्ट हो गए। इजराइल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इजराइल ने लगभग 200 हमास आतंकवादियों को मारा है, जिसमें से उनके 25 सीनियर हैं या फिर ये कहें कि 25 मुख्य आतंकवादी हैं। लोगों का कहना है कि इजराइल ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया और हमास की विजय हुई, या फिर ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीनी की विजय हुई। तो ये कुछ ऐसा ही है जिस प्रकार 1962 इंडो चाइना वॉर, भारत और चीन के युद्ध में चीन ने ठीक इसी प्रकार एक तरफा सीज फायर का डिक्लेरेशन किया था।
तो क्या भारत वो युद्ध जीत गया था? नहीं। यूनिलैटरल सीज़ फायर का मतलब ही होता है कि हम अपनी तरफ से रोक रहे हैं, अपनी तरफ से युद्ध रोक रहे हैं। कभी हारी हुई सेना यूनिलैटरल सीज़ फायर करती है और कभी जीती हुई सेना यूनिलैटरल सीज़ फायर करती है। सो अभी कल ही की स्टेटमेंट अगर देखा जाए पैलेस्टीनियन फॉरेन मिनिस्टर की, जो कि रियाद अल मलिकी हैं, इन्होंने डायरेक्टली बोला है, there are no guarantees that the ceasefire between Israel and Hamas would hold. मतलब इसका कोई गारंटी नहीं है कि जो इजराइल और हमास ने सीज फायर डिक्लेयर किया है या इजराइल ने सीज फायर डिक्लेयर किया है वो कंटिन्यू होगा ही। इस सीज फायर के पीछे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो यूएसए का है। फ्राइडे को ही अगर देखा जाए तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास और स्टेट ऑफ सेक्रेटरीज या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की जो बात हुई थी उसमें एंटनी ब्लिंकन जो कि यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने ये अश्योर किया था कि हम सीज फायर करवाएंगे। इसराइल के अंदर जो यूएस एम्बेसडर हैं मार्टिन इंडिक, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया दैट की आई बिलीव द Palestinians and Israelis equally deserve to live safely and securely, and the equally measure freedom, prosperity and democratically। साफ साफ इनका कहना है कि अमेरिका यह विश्वास कर रहा है अब कि फिलिस्तीनी और इजरायली अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षित, बराबर और लोकतांत्रिक और स्वतंत्र तरीके से रहेंगे। फिर भी इसके पीछे की कहानी देखा जाए कि ऐसा क्यों अचानक यूएसए का स्टैंड अचानक क्यों बदला? अभी तक तो यूएसए डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा था। अभी देखा जाए तो यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडेन साहब का साफ-साफ कहना था कि इजरायली हैव राइट टू डिफेंड देयर बाउंड्रीज। इनका साफ स्टेटमेंट था कि अगर कोई भी आपकी बाउंड्री को मैनिपुलेट करने की कोशिश करे या कोई भी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करे देन यू हैव राइट टू डिफेंड योरसेल्फ। और उनके एयर स्ट्राइक को उन्होंने सही बताया था। परंतु ऐसा क्या हुआ कि अचानक इन लोगों के सुर बदले? तो हम 16 मई 2021 की ओआईसी मीटिंग में चलते हैं। ओआईसी अगर देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म जो होता है या फिर ओआईसी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये 1969 में क्रिएट करा था उन देशों ने, उन स्पेसिफिक देशों ने जो अपने आप को एज अ इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर रखे हैं, या फिर ये कहें कि इसमें मेन रूप से वो देश हैं जो तेल उत्पादक देश हैं। इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया के जद्दा में एग्जिस्ट करता है। और आज अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या ओआईसी में 57 देश सम्मिलित हैं। ओआईसी की मीटिंग में जो बातें हुई, जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस की बातें हुई और ओआईसी मेंबर्स की इंटरनेशनल लेवल पे जो
डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश इन लोगों ने कर रखा है, जो डिप्लोमेटिक वे में इज़राइल को सीज़ फायर डिक्लेयर करने के लिए या तो प्रेशराइज़ करना या मनाना, जो भी वहाँ पे बातें हुई। उसके पीछे की वजह अगर देखा जाए तो ओआईसी मीटिंग, यूनाइटेड नेशन की बैठक, जहाँ पे आपने ये भी देखा कि इंडिया ने, हमारे खुद के देश भारत ने, किसी भी हिंसा का समर्थन किए हुए बिना इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए इन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया तथा हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने इजरायली एयर स्ट्राइक को क्रिटिसाइज किया, बट हां, उन्होंने शांति की अपील अवश्य की। उसी परिप्रेक्ष्य में इजरायली एम्बेसी के डिप्टी चीफ रोनी येदिरिया, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया that the USA and several other countries provided full support to Israeli action while India had an understanding of it। और ये साफ दिखाता है कि इंडिया ने उनके एयर स्ट्राइक को गलत नहीं माना, उन्होंने सिर्फ हिंसा रोकने की वकालत की। भारत वैसे भी हिंसा के पक्षधर कभी भी नहीं रहा है। इस एयर स्ट्राइक में फिलिस्तीन की तरफ से यह कहा गया कि 248 लोग मारे गए, जिसमें से 66 बच्चे थे। उन बच्चों का क्या दोष? अगर ये सच है तो उन बच्चों का क्या दोष? 21 मई को जो एयर स्ट्राइक खत्म की गई, या फिर ये कहें कि यूनिलेटरल सीज फायर का जो डिक्लेरेशन किया गया, उससे हजारों लोग खुशियां मनाए फलस्तीन के। अच्छी बात है, क्योंकि जब युद्ध खत्म होता है तो हर व्यक्ति खुशी ही मनाता है। परंतु उस युद्ध के बाद जब आप कैलकुलेट करते हैं कि आप इस युद्ध से या आप इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या पाए और क्या खोए, तब पता चलता है कि युद्ध की विभीषिका या विभत्सा क्या थी। वैसे भी इनका इतिहास रहा है कि जब जब युद्ध ये लड़े हैं, तब तब फिलिस्तीनियों ने अपनी जगह और जमीन खोया ही है। एक समय था जब इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच जब बंटवारा हुआ, तो उस समय 48% या 48% लैंड अगर किसी के पास था तो वो था फिलिस्तीन के पास। और आज कंडीशंस ये है कि अबाउट ओनली 12% लैंड ऑफ दैट एरिया बिलोंग्स टू फिलिस्तीन। हम कभी इज़राइल और अरब, या फिर ये कहें कि अरब अरब इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन की संयुक्त सेना के बीच के जो युद्ध हुए हैं, उन पे भी कभी हम बात करेंगे। एक प्रश्न और उठा बीच में कि अमेरिका सपोर्ट क्यों करता है? लोगों ने पूछा, लोगों ने जाना, लोगों के अपने-अपने विचार थे। परंतु आप याद रखिएगा कि अमेरिका का मिडल ईस्ट में सिर्फ एक मिलिट्री